रहने वाली है क्लास नंबर 2, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आवेशन की विधियां। हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आवेशन की विधियां। लेकिन इससे पहले अगर हम आपको बताएं तो हमारी जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में, तो थोड़ा सा आपको उसका ओवरव्यू दे देते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल आपको बताया था आवेश क्या होता है। तो आवेश था पदार्थ का गुण, जिसके कारण कोई पदार्थ क्या कर रहा था, या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत या चुंबकीय गुणों को क्या कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था, या उसको क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था। उसे क्या कहा था हमने? आवेश। इसके बाद हमने आवेश के दो प्रकार बताए थे आपको, कौन कौन से? एक था धनावेश, एक था धनावेश और दूसरा था ऋणावेश। अगर बात की जाए किसी वस्तु पर कब धनावेश आता है, कब ऋणावेश आता है, तो किसी वस्तु पर धनावेश तब आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही हो? कमी। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी। और किसी वस्तु पर ऋणावेश कब आता है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अधिकता। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारा काम धनावेश और ऋणावेश का ही रहने वाला है, धनावेश और ऋणावेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आवेशन की विधियां। सबसे पहले आवेशन कहा किसे जाता है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो विधियां हैं, किसी वस्तु को जिस जिस तरीके से आवेशित किया जा सकता है, उन विधि को या उन तरीकों को क्या कहा जाता है? आवेशन की विधियां। उसे क्या कहा जाता है? आवेशन की विधियां। एक पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे क्या, कि जब किसी वस्तु पर आवेश होता है, जब किसी वस्तु पर क्या होता है? आवेश, तो हम कहते हैं वो वस्तु कैसी है? आवेशित। तो दो प्रकार से वस्तुओं को बताते हैं, एक आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु। एक कौन सी होती है? अनावेशित वस्तु। अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसे कहा जाता है आवेशित वस्तु, और जब किसी वस्तु पर आवेश नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनावेशित वस्तु। आपने जैसे केमिस्ट्री में एक छोटी सी चीजें पढ़ी होंगी क्या, कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या के, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि वस्तु कैसी है? उदासीन है। कैसी है? उदासीन है। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए प्रोटॉन की संख्या से, तो हम कहते हैं वो वस्तु क्या है? ऋणावेशित है। और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन की अधिकता है, तो हम कह सकते हैं वो वस्तु कैसी है? धनावेशित। इसी आधार पे आप कहते थे आयन, जैसे आपने सुना था Na+। अब ये Na+ है तो इस पर मतलब क्या है? इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मैंने बोला Cl-, इस पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। तो ये कैसा है? ऋणायन, अर्थात इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। O2-, इस पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अर्थात जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होती हैं, तो हम कहते हैं वो वस्तु कैसी है? उदासीन है या अनावेशित है। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, प्रोटॉनों की कमी है, तो हम कहते हैं वो वस्तु कैसी है? वो वस्तु धनावेशित है। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी और ये है, तो इसे क्या कहा जाता है? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और प्रोटॉनों की कमी है, तो हम कह देते हैं वस्तु ऋणावेशित है। ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, किसी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो घर्षण द्वारा, एक चालन द्वारा, और तीसरा है प्रेरण द्वारा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन, यानी कि घर्षण, चालन और प्रेरण।
जैसे कि आपने देखा होगा कि बिजली चमकती है, आपने देखा होगा कि आप बचपन में पेंसिल वगैरह लेकर उसे बालों से रगड़ते थे और कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे, वो आवेशित हो जाती, वो क्या करते, कागज के टुकड़े उसको आकर्षित हो जाते हैं। जब आप सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो जो बाल होते हैं वो कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमें क्या बता रहे हैं कि वस्तु कैसी हो गई है, वस्तु आवेशित हो गई है। तो अब हम इनके तरीकों की बात करते हैं, एक एक करके इनके सारे तरीके पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला तरीका रहने वाला है वो है घर्षण द्वारा। तो आप जरा ध्यान से देखो, घर्षण द्वारा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, यानी जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा, लेकिन कैसी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, वो चालक वस्तुएं। जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलेंगे तो वो दूसरी वस्तु पर ही तो पहुंचेंगे। अब क्या होता है, जिससे दोनों वस्तुएं समान परिमाण व विपरीत प्रकार के आवेश से, विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती हैं। तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद रखना कि जब भी दो वस्तुओं को घर्षण करवाया जाता है, अर्थात घर्षण द्वारा उन्हें आवेशित किया जाता है, तो दोनों वस्तुएं समान परिमाण के आवेश से आवेशित होती हैं, लेकिन आवेश की प्रकृति कैसी रहती है, विपरीत। मतलब कहने का तात्पर्य कि अगर दो वस्तुओं को घर्षण करवाने पे एक वस्तु पर +2 कूलाम का आवेश आया तो दूसरी वस्तु पर जो आवेश रहने वाला है वो -2 कूलाम आएगा। आप देख पा रहे हैं इन पर परिमाण तो समान है लेकिन चिन्ह कैसा है, विपरीत। अर्थात कहने का मतलब है कि जब भी दो वस्तुओं को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाएगा तो एक वस्तु पर धनावेश और दूसरी वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। यह विधि विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित करने के लिए उपयोगी है। यानी जो घर्षण द्वारा आवेशन है वो उससे केवल विद्युत रोधी पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है, चालकों को नहीं। ये पॉइंट्स भी आप याद रखना, ठीक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर डस्टर और पॉलीथीन, इन्हें आपस में अभी आप देख पा रहे हैं बराबर प्रकार का आवेश है। जैसे ही इन दोनों को आपस में रगड़ा गया, घर्षण करवाया गया, तो आफ्टर रबिंग क्या हो गया, एक वस्तु पर अधिकता हो गई इलेक्ट्रॉनों की और एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। जैसे आप देख पा रहे इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। अर्थात ये कैसी हो गई, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये कैसी हो गई, पॉजिटिव। जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में बिजली को चमकते हुए, तो बिजली को चमकते हुए देखा होगा तो आप देखते हैं ये जो बादल हैं ये आवेशित हैं। आप देख पा रहे हैं, ये देखो ध्यान से, इन पर आवेश है। और यहाँ पर ये धरती है, ये देखो धनावेशित है। तो इस धनावेश ने ऋणावेश, ये दोनों एक दूसरे से जैसे ही मिलते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है, लेकिन चूंकि इनकी आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा थी तो वो चमक बहुत ज्यादा दिखाई देती है आपको। आपने भी देखा होगा कि आप जब बचपन में क्या करते थे कि कुर्सी वगैरह या फिर आप ऐसे देखते थे कंबल ओढ़ लेते थे सर्दियों में, तो उसमें जैसे ही आपके हाथ वगैरह रगड़ते हैं तो उस पर चटचट की आवाज निकलती है। सर्दी के दिनों में आप देखते हैं कि जैसे ही आप ऊनी स्वेटर वगैरह उतारते हैं तो भी आपको क्या होती है, चटचट की आवाज सुनाई देती है। तो ये भी क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। समझ पा रहे हैं, चलिए। तो ये था घर्षण द्वारा आवेशन। जरूरी नहीं है कि घर्षण द्वारा आवेशन हो तो हर बार एक वस्तु पे धनावेश ही आएगा और एक बार ऋणावेश आएगा। यानी हर वस्तु पे डिपेंड करते कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ज्यादा करना चाहती है और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागना चाहती है। इस बात को भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। समझ पाए, ठीक है। चलिए अगला मेथड हमारा क्या रहने वाला है, अगला रहने वाला है चालन द्वारा। कौन सा रहने वाला है, चालन द्वारा। तो चालन द्वारा क्या होता है कि जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश चालक में चला जाता है तथा इसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक गोला है जिस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। हम इसके पास क्या लेके आए, एक धनावेश से छड़ लेके आए और हमने गोले को इससे स्पर्श करवा दी। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पर इसका जो धनावेश है कुछ इसमें चला गया, जिससे ये गोला कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो यहां पर आपको पता चलेगा कि चालक पर आवेश की प्रकृति वही होती है जो आवेशित वस्तु पर होती है। चालक पर आवेश की प्रकृति कैसी होती है, वही होगी जो आवेशित वस्तु हम उससे स्पर्श करवाई है।
वही उस वस्तु पर होगी। ठीक है, इस विधि से केवल चालकों को आवेशित किया जा सकता है, क्योंकि चालक में ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति कर सकते हैं, कुछ चालकों में नहीं, अर्धचालकों में नहीं, कुछ चालकों में गति कर सकते हैं। तो ये बात भी आप विशेष रूप से याद रखना। ठीक है, यदि दो वस्तुएं आदर्श हैं, आदर्श का मतलब क्या होता है, सेम साइज सेम शेप, इस टाइप की वस्तुएं हैं जिनकी आकार और आकृति समान है, तो उन पर आवेश Q1 Q2 है। यानी हमने दो वस्तुएं मान ली, ठीक है, और इस वस्तु पर जो आवेश है वो Q1 है और इस वस्तु पे आवेश कितना है, Q2 है। दोनों एकदम समान प्रकार की वस्तुएं हैं। जब आप इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श करवाओगे, आपने इन दोनों को स्पर्श करवाया और स्पर्श करवाने के बाद इन्हें क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो इन पर जो नया आवेश आ जाएगा वो नया आवेश कुछ इस तरीके से आएगा। नया आवेश क्या रहेगा, तो इन पर जो नया आवेश रहेगा वो QA बराबर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2, और QB क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2। यानी दोनों पर आवेश बट गया, आधा आधा हो गया, यदि दोनों वस्तुएं समान प्रकार की हैं तो। इस पॉइंट को आप विशेष रूप से याद रखना, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं पेपर में। फिर से समझना कि यदि दो वस्तुएं आदर्श हैं, अर्थात जिनकी आकृति आकार आदि समान है, तो जब आप उन दोनों को स्पर्श करवाओगे और स्पर्श करवाने के बाद जब आप उन्हें अलग करोगे तो उन पर आवेश बट जाएगा, अर्थात आधा आधा हो जाएगा। जब हम आपको न्यूमेरिकल और MCQ करवाएंगे तो ये टॉपिक आपका काम में आएगा, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट रहने वाला है प्रेरण द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें कैसे आवेशित कर सकते हैं, तो देखो, इस विधि में आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक के अत्यंत निकट लाकर, यानी यहां पर क्या होगा कि एक तो चालक रहेगा जिस पर आवेश हो, यानी एक वस्तु आवेशित रहेगी जिस पर आवेश है, और दूसरी वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं है, वो कौन सा रहेगा, चालक है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास ये चालक हैं, ये कैसे हैं, न्यूट्रल है, यानी अभी इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, ना धनावेश है ना ऋणावेश है। इन पर आवेश की मात्राएं कैसी हैं, समान है। ठीक है, और जैसे ही इसके समीप हम एक क्या लेके आ गए, एक धनावेशित वस्तु लेकर आ गए, और जैसे ही धनावेशित वस्तु इसके पास में लेकर आए, तो हमने कल आपको एक फैक्ट बताया था कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही हम इसके पास प्लस आवेश लेके आए, तो ये जो ऋणावेश है वो इसके पास में आ गया और धनावेश क्या हो गया, दूर हो गया। अब आपको पता करना था कि अब इन्हें हम किस प्रकार से आवेशित रख सकते हैं। आपने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया। जैसे ही इन दोनों को अलग किया और आपने इस क्षण को हटा दिया, तो आपको पता चल गया कि एक वस्तु ऋणावेशित हो गई, एक वस्तु धनावेशित हो गई। अर्थात आपने वस्तुओं को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। दोनों आपकी वस्तुएं कैसी हो गए, चालक कैसे हो गए, आवेशित हो गए। इसमें बिना स्पर्श किए चालक में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। यानी आप धनावेशित लेके आए थे, आपने ऋणावेशित कर दिया। बोले सर ये तो सेम टू सेम हो गया। आप देखो ना, इन दोनों का भी तो विपरीत है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। तो आपने क्या देखा कि जो घर्षण है, घर्षण में दोनों वस्तु पर विपरीत प्रकार का आवेश आ रहा था, लेकिन परिमाण कैसा था, समान था। इसके बाद आपने चालन देखा। चालन में क्या हो रहा था कि जब आप धनावेशित वस्तु लेकर आएंगे तो जिस वस्तु से आपने स्पर्श करवाया वो भी धनावेशित हो जाएगी, और जिस वस्तु से आप मतलब अगर आप ऋणावेशित वस्तु लेकर आएंगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगी। प्रेरण में आपने क्या देखा, यदि आप धनावेशित वस्तु लेकर आ रहे हैं तो जो इस वस्तु में प्रेरण की क्रिया होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी, और ऋणावेशित वस्तु लेकर आ रहे हैं तो उस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। आई थिंक ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे उस क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, एक चीज आप समझेंगे क्या,
कि लाइफ गिव्स एवरीवन अ चांस, कि जिंदगी सभी को एक मौका देती है, बट लेकिन ओनली दोज हु स्टे रेडी, यानी वे लोग जो तैयार रहते हैं क्या करने के लिए, गिव देयर बेस्ट एवरी टाइम, हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए, आर दो हु ट्रूली विन, और वो क्या करते हैं, वो जीवन में जीत जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं, आपको ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में जो सब चीजें हमने आपको समझाई वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में आप मैसेज डाल देना और हम आपको वो सब चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।